कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के दौरे पर थी और उन्होंने टोंक जिले के निवाई में एक आम सभा को संबोधित किया। वैसे तो प्रियंका गांधी राजस्थान में बहुत बार आई हैं, खासतौर पर सवाई माधोपुर में वे अक्सर आती रहती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब कांग्रेस महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कोई जनसभा की है। इस जनसभा का खास बात यह थी कि प्रियंका गांधी ने लोगों से जुड़े हुए चाहे भावनात्मक मुद्दे हो चाहे अन्य मुद्दे हैं, उनको छूने का प्रयास किया, लोगों को अपने साथ जोड़ने का बहुत कोशिश की कि लोग वह बातें सुने, अपने दिमाग में बिठाएं और आगे जाकर उन बातों की चर्चा हो। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत राजस्थानी भाषा में नमस्कार के साथ की और उन्होंने कहा कि सगड़ा भाई बहना ने हमारा नमस्कार, यानी कि ये भावनात्मक चीजें होती है जिन्हें अक्सर राजनेता काम में लेते हैं और प्रियंका गांधी ने भी ऐसा ही किया। इतना ही नहीं, जब वे निवाई में थी तो उनको ये पता था कि ये किन का क्षेत्र है, तो उन्होंने भगवान देव नारायण को याद किया। उसके बाद डिग्गी कल्याणधणी का नाम लिया और कहा कि यहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। उसके बाद उन्होंने सवाई माधोपुर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश की चर्चा की और कहा कि जिस तरह से इन भगवान में श्रद्धा लोगों की है, उसके बाद उन्होंने मंदिर और भक्ति भाव को सीधे नेताओं की भावनाओं से जोड़ा और कहा कि जिस तरह से लोगों की श्रद्धा इन भगवान और मंदिरों में होती है, मेरी भी है। मैं भी कई बार मंदिर जाती हूँ और सोचती हूँ कि लोगों में किस तरह की श्रद्धा है और इस श्रद्धा के साथ में वे आगे बढ़ते हैं भगवान का नाम लेकर। ऐसे ही सभी नेताओं को भी जनता के प्रति श्रद्धा भाव दिखाना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये जनता ही है जो नेताओं को बनाती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने लोगों को जोड़ने के लिए बात कही और नेताओं के लिए कही, लेकिन क्या नेता भी वास्तव में इतना श्रद्धा भाव आम लोगों के लिए रखते हैं? ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आता है। वहीं प्रियंका गांधी ने उन तमाम मुद्दों को छोड़ा, उन्होंने अडानी की बात की, धनवान लोगों की बात की, लेकिन राजस्थान सरकार की योजनाओं को लेकर भी उन्होंने एक एक योजनाओं पर चर्चा की, बात की और कहा कि जब चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आपको इस बात का याद रखना होगा कि कौन सी सरकार आपका कल्याण करती है, कौन सी सरकार आपके बारे में सोचती है, कौन सी सरकार आपको फायदा कर रही है, कौन सी सरकार आपका फायदा बंद कर सकती है। इन बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर इस जनसभा के जरिए आम लोगों के मुद्दे, चाहे महंगाई हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हो, केंद्र सरकार के पूंजीपतियों को जो बैंक के ऋण है माफ करने की बात हो या राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हो, उन सब पर प्रियंका ने क्रम से बात की और लोगों का जुड़ाव अपने साथ कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जनता जनार्दन है और जो मंच पर बैठे नेता हैं, सबसे मैं उम्मीद करूंगी कि वे जनता के प्रति श्रद्धा भाव रखें ताकि जनता आपसे जुड़ी रहे। लेकिन जहां तक राजस्थान का मामला है तो आपको याद होगा जब राजस्थान की सरकार ने शपथ ली थी और 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था तो जयपुर में विद्याधर नगर में एक सभा हुई थी, उसमें राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने जनता से वादा किया था कि हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री अपने दरवाजे जनता के लिए 16 घंटे खुले रखेंगे। लेकिन आप जयपुर में मंत्रियों के बंगलों पर जाकर देख लीजिए, 1 या 2 मंत्रियों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अधिकांश मंत्रियों के दरवाजे जनता के लिए बंद रहते हैं। और आजकल जो दरवाजे हैं उसमें एक छोटा सा पिंजरा टाइप गेट लगवा रखा है। अगर कोई मंत्री से मिलने जाता है तो अंदर से गार्ड उसमें से झांकता है और कहता है कि मंत्री जी नहीं मिल रहे, या वह कहता है मंत्री जी यहाँ नहीं है। यानी कि सरकार बनने के 1 साल बाद जब राहुल गांधी ने कहा था कि 16 घंटे मंत्री दरवाजे बंद नहीं रखेंगे, जनता के लिए खुले रखेंगे, जनता वहां जाएगी, बात करेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज प्रियंका गांधी ने भी वही बात दोहराई है कि जिस तरह से लोगों की श्रद्धा मंदिरों में रहती है, भगवान में रहती है, उसी तरह नेताओं की श्रद्धा जनता में रहनी चाहिए, जनता से जुड़ाव रहना चाहिए, उनकी तकलीफों से जुड़ाव रहना चाहिए। यानी कि मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं को प्रियंका गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है। और चूंकि यह चुनावी साल है,
बहुत सारे नेता जो अब तक दरवाजे बंद रखते थे, चुनाव को देखते हुए जनता के लिए दरवाजे या तो खोल रहे हैं या खुद जनता के बीच जाकर बैठने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1-1.5 महीने बाद जब चुनाव होगा तो यही वह जनता होगी जो बंद दरवाजे से वापस लौटी है। वह सवाल उठाएगी कि मंत्री जी, उस दिन आपके दरवाजे क्यों बंद थे जब हम वहां आए थे। अब देखना यह है कि प्रियंका ने जो बातें कही है, उन बातों को कितने नेता दिमाग में रखते हैं, कितने नेता जनता से जुड़ाव रखते हैं, कितने नेता जनता में श्रद्धा का भाव पैदा कर पाते हैं। यह एक कल्चर अलग है, उन्होंने इस पे भी छुआ, यह बात भी कही और कहा कि जो नेता सरकार में आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि जनता ही उन्हें बना रही है, जनता ही जनार्दन है और जनता ही नीचे उतारती है। लेकिन नेता जब चुनाव होते हैं तब तक यह बात याद रखते हैं और चुनाव के बाद जैसे ही उन्हें कुर्सी मिलती है यह बात भूल जाते हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ने जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई का मुद्दा हो और पेट्रोल डीजल से जुड़ा मुद्दा हो, अडानी के कर्ज से जुड़ा मुद्दा हो, पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने का मुद्दा हो, या स्थानीय जो देवी देवता हैं उनको लोगों से जोड़ने की बात हो, सबकी। लेकिन इन बातों के अलावा महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि नेताओं को स्पष्ट संदेश है कि वे जनता के प्रति अपनी भावनाएं बदले, तभी सरकारें रिपीट होंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी का राजस्थान में यह पहला पूर्णतः राजनीतिक दौरा और पहली आम सभा कांग्रेस के लिए बड़ा संदेश देने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस संदेश को कितने नेता याद रखते हैं, कितने नेता दिल में उतारते हैं और कितने नेता नीचे जमीन तक इस बात को ले जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका फायदा राजस्थान में कांग्रेस को निश्चित तौर पर होगा, और यदि नेताओं का वही भाव जो कि हमेशा रहता है जनता के प्रति रहा, तो निश्चित मानिए प्रियंका गांधी कितनी भी सभाएं करे, कितनी भी बात कहे, उसका असर जनता पर नहीं होगा।